नजर है मेरी तू है तू ही नजारा क्या माजरा है बता। You know, the memories we make with our family is everything, in fact, the best thing. जी हाँ, और अगर किसी का घर पे बर्थडे है तो फैमिली इज़ ऑलवेज स्पेशल एंड टू मेक द डे स्पेशल अगर हम कुछ सरप्राइज़ प्लान कर देते हैं, बस थोड़ी सी छोटी छोटी सी चीज़ें करके ही हम उनके डे को स्पेशल बना देते हैं, चाहे वो बच्चे हों बूढ़े हों या फिर भाई अडल्ट की बात हम कर लें, तो बस वो छोटी छोटी सी मेमोरी दिन बना देती हैं, है ना। तो कुछ ऐसा ही था आज का दिन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू, और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और आज के इस बर्थडे स्पेशल व्लॉग में चलिए आपसे शेयर करती हूँ कि हमने आज का दिन कैसे स्पेशल बनाया जोशी जी का बर्थडे। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हुआ था डोसा। तो छोटे वाले की तबीयत थोड़ा सा हल्की फुल्की थी, तो इसलिए मैंने मूंग दाल रात में भिगोई थी कि हल्की मूंग दाल का थोड़ा सा डोसा इसे मैं खिला दूँ। साथ में औरों के लिए बनी थी भांग की चटनी, और क्योंकि जोशी जी का एज़ यूजुअल ऑफिस रहता है तो साथ में दिख रही थी कि आपको दाल भी बन गई है, दाल चावल टिफ़िन में जाएगा, नाश्ते में बना हुआ था डोसा। तो ये सारा काम निपटा लिया, और आज मुझे लेना पड़ा था ऑफ क्योंकि छोटे वाले की तबीयत ना लास्ट 2 दिन दवा देने के बाद भी ठीक नहीं हुई थी। मैं इसको लेके गई उसके बाद में हॉस्पिटल, तो ये काम निपटाया। जोशी जी ऑफिस निकल गए और 9 बजे मैं इसको लेकर के मैंने ऑटो घर पे बुलाया, और क्योंकि मैं कार ड्राइव नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, ऑनेस्टली मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं होती हूँ, और स्कूटी में इसे लेके जाना मुश्किल था। तो पहले मैं इसे दिखा के ले आई, दवा दी, तो ये थोड़ा सा ठीक था। दिन में थोड़ी देर धूप पे बैठी, इसको थोड़ा सा 2-4 चम्मच हल्की मूंग की दाल खिलाई, दवा खिलाई, और फिर उसके बाद यहाँ पर बैठ करके थोड़ी देर धूप में ही दोपहर के बाद हमने प्लान किया। स्पेशली ना मृदुल अब थोड़ा बड़ा हो गया है एंड वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है स्पेशली, और बोलते हैं ना फादर के साथ कनेक्ट तो रहता ही है बच्चा अपने ज़्यादा। तो हम दोनों ने मिल कर के प्लान किया कि चलो करते हैं। अभी थोड़ा इसकी तबीयत भी सही थी, तो शाम में चाय वाय ली, और उसके बाद अपने कुछ जो नॉर्मल रूटीन के काम रहते हैं हमेशा ही आपके साथ शेयर होते रहते हैं, वो सब निपटाने के बाद शाम के स्पेशल में था कि बर्थडे के लिए ये मैं ऑलरेडी ऑनलाइन ऑर्डर की थी। कैनोपी पैक आपको ये मिल जाता है, डिफरेंट पैटर्न में आपको मिलता है। कर्टेन कितने चाहिए, बैलून्स किस तरह के चाहिए, तो मैंने 2 डिफरेंट पैकेट में मंगाए थे, और बहुत कॉस्टली नहीं था, विदिन 500 मुझे ये मिल गया था। साथ में बैलून, हार्ट शेप बैलून एंड बैलून स्टैंड मैंने अलग से ये लिए थे, तो बहुत ही सुंदर से प्यारे से। तो मैंने इसलिए ले लिया था कि ये स्टैंड तो ख़राब होता नहीं है, आप इसको ना मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। बच्चों का बर्थडे है, कुछ भी डेकोरेशन है, तो बैलून डेकोरेशन के लिए आप देखिएगा कि बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने स्टैंड पहले लगाना देखा कि मतलब मुझे समझ नहीं आता कि पहले इसको करना कैसे अरेंज, तो दोपहर में मैंने उनको सेट कर लिया था। उसके बाद ये कैनोपी मैंने रेडी की। पहले सोचा था कि इनको हम सरप्राइज़ दें बाहर मृदुल वाले रूम पे, बट लगा कि एंट्री यहीं पे होती है, और इस विंडो पे ना मैंने छोटे वाले के लिए लाइट्स ऑलरेडी दिवाली के बाद से अरेंज करके रखी हुई हैं, तो मेरा लाइट का वो काम बच जाता है, और बाहर लाइट्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट फिर मुझे करना पड़ता, एफर्ट्स करने पड़ते, और इतना टाइम भी नहीं था, छोटे को भी देखना था और टाइम लग जाता है ये सारा सेटअप करने में। तो ये कैनोपी, ये कर्टेन मुझे साथ में वाइट कलर के मिले। पीछे मुझे लगा था ये लुक ना अच्छा लग रहा है, मुझे कलर अच्छा लग रहा था, और साथ में इसके ना फेरी लाइट्स सी लगी हुई थी दिवाली वाली। हमने छोटे वाले के लिए वो उसे अच्छा लगता है कि सोते वक्त ये लाइट जला दो, हम ये जला के इसके लिए रखते हैं। तो यहीं पे मैंने ये कैनोपी को अरेंज किया। नीचे बढ़िया से मेरे पास 4x6 वाला जो गद्दा रहता है बेड का, पहले था वो जब हम क्वार्टर पे रहते थे, तो वो रखा हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे अरेंज किया। सिंपली कैनोपी को डेकोरेट किया। 2 मेरे पास ये क्रेप पड़ी हुई थी लाइट्स वाली दिवाली की, इनको मैंने लगा लिया, और ये बलून स्टैंड पे बलून को हमने अच्छे से अरेंज कर दिया था। अभी इसमें कुछ 2-3 खाली थे, फिर मैंने छोड़ दिए, ज़्यादा नहीं फिल किया इसको। और ये सब डेकोरेशन, बलून, बर्थडे केक एंड ऑल बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, तो ये बहुत मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। तो 3-4 बैलून ये फोड़ चुका था। कुछ हार्ट शेप बैलून मैंने सेपरेटली ऑर्डर किए हुए थे, तो ये ना ले लेके भाग जा रहा था, और उसे मैं डांटती भी रह रही थी। कुछ स्पार्कल वाले 4-5 बैलून्स का अलग पैकेट इसके पैक में ही इंक्लूड था, वो ये फोड़ चुका था। डिनर में रेडी कर चुकी थी साथ में कि फिर फ्री हम हो जाएँ यहाँ पर, थोड़ी देर आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकें। तो जोशी जी आने वाले थे, कैंडल हमने ऑन कर ली, और मुझे कॉमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए
बताइएगा कि आपको कैसा लगा था। तो लेट्स सी। So finally, birthday decoration complete. Lights on. Yay! और ये ग्लास कैंडल ना रोज़ फ्रेगनेंस के साथ है, जो मैंने दिवाली पे ऑर्डर की थी, बट इतना बिजी रहे तभी भी कि मैं भूल ही गई इसे भी जलाना है। फिर नेक्स्ट डे मुझे लगा कि चलो छोड़ो, तो मेरा माइंड सेट था कि मैं इसको ना बर्थडे में यूज़ करूँगी। एंड रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा था इसके साथ लुक, और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। आप फ्लिपकार्ट पे इसको चेक कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो मुझे कॉमेंट कर दीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और ये सुंदर सा कैनोपी, इनफैक्ट ना मेरा कैमरा बहुत हाई क्वालिटी का तो है नहीं, तो बहुत अच्छे से इसमें कैप्चर नहीं हुआ है, बट एक्चुअल में ना ये सच में बहुत सुंदर लग रहा था। येस, आई शुड अप्रिशिएट टू माई सेल्फ। तो मतलब ये सिंपल सा मैंने जो पैकेट लिया था, इसने मतलब ना वाकई में वो लुक क्रिएट किया जो मैं इमेजिन कर रही थी। बिना लाइट के ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये साइड में जो बैलून स्टैंड है ना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। 250 रुपये में आप लेके इसको, बच्चे का बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ भी आप सेलिब्रेशन करते हैं तो हर बार इसको रीयूजेबल है। बैलून तो मिल ही जाते हैं सेपरेटली, तो आप उनको लगा सकते हैं और इसको सेव करके हम मल्टीपल टाइम सालों तक यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइटम ये भी था। तो फाइनली यहाँ पर जोशी जी पहुँच गए थे। तो मृदुल का स्पेशली प्लान था कि हम बंद करेंगे और पापा को यहाँ बुलाएंगे। इसने नीचे फ्लावर्स वगैरह भी डाले थे, बट मैं प्रॉपरली कैप्चर ही नहीं कर पाई थी इसको। तो ये स्पेशल एंट्री थी भाई, 40+ के ऊपर निकल गए हैं, तो एक राउंड फिगर क्रॉस होते चल रहे हैं आगे। तो लाइफ के जितने मोमेंट निकले हैं ठीक हैं, अच्छे हैं, एंड वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दैट यूनिवर्स, वो सुपर नेचुरल पावर की जो कुछ हमारे पास है, कुछ के पास तो वो भी नहीं है। तो कंप्लेनिंग मोड से हमेशा जब हम ग्रेटफुलनेस की तरफ जाते हैं ना, तो पॉजिटिविटी लाइफ में बढ़ती है, और कृतज्ञता हमेशा लाइफ में और आपके लिए अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। ये फैक्ट है, जी हाँ। तो बस कुछ इसी तरह से, और ये छोटे छोटे लम्हे, ये छोटी छोटी कुछ मेमोरीज लाइफ लॉन्ग रहती हैं। तो ये सुंदर सी एक याद बन के ना हमें हमारे फ्यूचर में हमेशा, यानी जब अब बूढ़े हो जाएंगे तो भाई ये बच्चे और ये सब कैसे किया था, ये सब चीज़ें हमारे लिए एक मेमोरी बन के रह जाती हैं। तो मृदुल ने तो स्पेशली पापा के लिए फ्लावर्स वगैरह सारे, मतलब उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया। ही इज़ वेरी इमोशनल, और उसको देख के छोटा वाला कॉपी कर रहा था बस। तो ये सब अच्छे से पापा के साथ इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। और ये छोटी छोटी सी मेमोरी कल को बच्चों की और हमारे बीच में ये ना एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड बनाती है। तो फैमिली मेम्बर्स के बीच में एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। और कोई भी कुछ भी फैमिली में कर रहा है ना, तो अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, उसमें कमियां ना निकालें। ऑफकोर्स चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, बट जितना किया गया है ना, वो उसने मन से किया होगा, ये याद रखिएगा। पैसों से कभी मत तोलिए, क्योंकि किसी के पास चीज़ें ज़्यादा हैं, किसी के पास कम है, लेकिन अपने अपने लेवल से हर कोई, चाहे वो पेरेंट्स हों या फिर फैमिली मेम्बर हमारे, कुछ भी कर रहे हैं, देन इट्स आवर ड्यूटी टू शो ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। मैं तो पर्सनली यही फॉलो करती हूँ। और किसी ने अगर थोड़ी भी हेल्प हमारी कभी भी की हो ना, याद रखना चाहिए उस समय वो 10 रुपये की हेल्प भी 10 लाख से ऊपर होती है। जी हाँ, तो बस कुछ ऐसी ही मेरी ये अपनी पर्सनल ओपिनियन है। आप क्या कहते हैं कमेंट करिएगा। तो बस ये थे दादा दादी, मतलब मेरे इन लॉज। वो लोग पहाड़ के हैं, बहुत सीधे हैं, तो ये आराम से टीवी देख रहे थे। इनको भी मालूम नहीं था इतना प्लानिंग, तो मैं बच्चों को पकड़ के बैठी हुई थी। बस ये सारी चीज़ें करी और ब्लेसिंग्स उनकी भी ले ली। उसके बाद कुछ स्पेशल नहीं था, बस नॉर्मल, बच्चा भी बीमार था, मैं इसको लेके गई तो मैं सिंपली मार्केट से ये परचेज़ कर लाई थी। एक अच्छा सा ये शर्ट कलर और एक हुडी एज विंटर्स अप्रोच्ड, ऑलरेडी हैज़ अप्रोच्ड, तो बट सिंपल सी ये चीज़ें ले ली थी। मेन थिंग इज़ दैट कि डे को मेमोरेबल बनाना था। तो ये थी एक छोटी सी बर्थडे सरप्राइज़ की प्लानिंग। तो इनफैक्ट बच्चा भी बीमार था, तो जोशी जी ने भी शायद ये प्लान ही नहीं किया था। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था कि हाँ ऐसा किया भी होगा। सो थक हार के इंसान आता है और उसे अपनी फैमिली के थ्रू, बच्चों के थ्रू ये सारे सरप्राइज़ मिलते हैं, तो ऑफ कोर्स कौन खुश नहीं होगा। और ये चीज़ें ना हमारे बीच में एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करती है, फैमिली को और साथ ला करके रख देती है। तो बस यही छोटी छोटी सी यादें, यही छोटी छोटी सी चीज़ें ज़िंदगी को खुशियों से भर देती हैं, और थोड़े से एफर्ट से लाइफ थोड़ा सा स्पेशल बन जाती है। और जोशी जी म्यूज़िक लवर हैं, गिटार प्ले करते हैं, तो एक प्रस्तुति जोशी जी की यहाँ पर। नजर है मेरी तू है, तू ही नजारा, क्या माजरा है बता, शायर हुआ है
बारिश दिल पे हुई है, हुआ खुशनुमा दिल मेरा। झूले मुझे ना निगाहों से तेरी, दरिया है में घाट सा। रंग दे न माही रंग में अपने, तो सूरज है रात सा। तो ये थी आज की एक छोटी सी बर्थडे स्पेशल शेयरिंग, जिसको कि मैंने यहाँ पर एज अ मेमोरी क्रिएट किया है और इसके थ्रू एक सिंपल सा मैसेज मैं आपसे शेयर करना चाही हूँ कि देखो लाइफ ना यार छोटी सी है, पास्ट को लेकर के रिग्रेट करने से कुछ नहीं होने वाला है, फ्यूचर का तो हमें पता ही नहीं है, टुमारो नेवर कम्स, है ना। तो लाइफ ना आज में ही है, बस छोटे छोटे लम्हों को जी लेना यही ज़िंदगी है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट ज़रूर से करिएगा कि सरप्राइज, बर्थडे सरप्राइज आपको कैसा लगा एंड व्हाट्स योर ओपिनियन। प्लीज कमेंट डाउन, क्योंकि आप लोग लाइक में हिट करना भूल जाते हैं, कोई पैसे नहीं लगते, बट हाँ हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।